प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी पिछली वीडियो में हमने 10वीं कक्षा का पहला पाठ जो है वो पढ़ा था। इसके बाद में आगे है दूसरा पाठ। पहले पाठ का नाम था हमारा सूची पर्यावरण। उसको हमने पूरा पाठ पढ़ा था। उसके शब्दार्थ, उसके अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर, प्रश्न निर्माण वगैरह हमने सब कुछ कर लिए थे। अब आगे आता है हमारा दूसरा पाठ। दूसरा पाठ है बुद्धि बलवती सदा। अर्थात हमेशा जो बुद्धि है वो बलवती होती है, मजबूत होती है। यानी कि जिसके पास बुद्धि होती है उसकी जीत होती है। तो भाई इस प्रकार से जो दूसरा पाठ है ये हमारा सुख सप्तति नाम से एक पुस्तक है। पुस्तक से, उस ग्रंथ से इसको लिया गया है। ठीक है। इस पाठ के अंदर क्या दिया गया है? स्व लघु पुत्राभ्याम, अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गे न, जंगल के मार्ग से पितृगृहम गंतुम इच्छति, पिता के घर में जाने की इच्छा वाली बुद्धिमती नाम की महिला। ठीक है। तो बुद्धिमती नाम की महिला की इसके अंदर कहानी है। ठीक है। और उस महिला यहाँ यानी महिला का मति कौशलम, बुद्धि के कौशल का यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, वर्णन किया गया है। सापूर्तः समागतम, वो सामने से आते हुए शेर के भय से भी मुक्त हो जाती है। निवार्यति माने अपने आप को मुक्त करवा देती है। इयम कथा नीति निपुणयो हो, नीति और निपुणता के अंदर क्या है? सुख सारिकयो हो संवादाभ्याम, ये सुख सारिका नाम के दो पक्षी है। तो इनके संवाद के माध्यम से जो है यहाँ पे वर्णित की गई है। और हमें क्या किए गए? हमें अपने खुद के मन के या बुद्धि के विकास के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है। तो अब यहाँ से हम इस पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति देवुलाख्य ग्राम, देवुलाख्यो नामक एक ग्राम था। ठीक है, देवुलाख्य। तो तत्र राज सिंह नामक राजपुत्र वसति स्म, राजपुत्र इत्युक्ते राजकुमार। ठीक है। यहाँ पर तत्पुरुष समास बनेगा। राज्य पुरुषः इति राजपुरुषः। तो वहां पर क्या था? राज सिंह नाम का एक राजपुत्र, राजा का बेटा या फिर राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। तो एक बार क्या हुआ? केनापि आवश्यक कार्येण, किसी जरूरी काम के कारण। ठीक है। तस्य भार्या, किसकी पत्नी? राज सिंह की पत्नी। उस राज सिंह की पत्नी का नाम था बुद्धिमती। और वो बुद्धिमती कहाँ गई? पितुर्गृहम, यानी अपने पिताजी के घर के ओर चलिता माने चली। क्यों चली भाई? आवश्यक कारण, जरूरी काम के कारण। किसके साथ गई? पुत्र द्वय उपेता, पुत्र द्वय प्लस उपेता, यहाँ पे गुण संधि होगी। पुत्र द्वय और आगे था उ, अ और उ को मिला के बन गया ओ। ठीक है। पुत्र द्वयोपेता यानी अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे माने रास्ते में, एक गहन माने गहरा, घना जंगल था, कानन माने जंगल। और तस्मिन कानने, उस जंगल में, सातवीं विभक्ति है गहन कानने, यानी कि जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्टवा, उसने बाघ को आते हुए, दृष्टवा माने देखकर, धारिष्ट्यात, धाष्ट्र्यात का मतलब होता है एक प्रकार से दृष्टता से या कठोरता से। पुत्रौ चपेट्या प्रहृत्य जगात, पुत्रौ माने अपने दोनों पुत्रों को, चपेट्या माने चपेटिका से, थप्पड़ से, प्रहृत्य माने प्रहार करके, मार के, अपने बेटों को थप्पड़ मार के, जगाद माने बोली। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, कथम माने कैसे या क्यों? एकैकशो, एक एक, व्याघ्र भक्षणाय यानी कि दोनों के दोनों भाई एक पूरा का पूरा बाघ खाने के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? कलहम कुरुथा, क्यों कर रहे हो भी लड़ाई? अयम एक, अभी देखो तुम्हारे सामने अयम एक है, यह केवल एक ही है। तो तावत विभज्य भुज्यताम, जब तक हमें दूसरा शेर ना मिले तब तक इसी को, एक को ही, विभज्य माने बांट कर, भुज्यताम माने खा लो। ठीक है। पश्चात अन्यो कश्चित लक्ष्यते, पश्चात माने बाद में, अन्य माने दूसरा, कश्चित माने कोई, व्याघ्र हम लक्ष्यते माने ढूंढ लेंगे। भाई अभी तो अपने सामने एक बाघ है, इस एक बाघ को आधा आधा करके खा लो दोनों भाई, और बाद में जो है हम कोई दूसरा बाघ ढूंढ लेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचित इयम इति, इति श्रुत्वा माने यह सुनकर, जब उस बुद्धिमती ने अपने बेटों को कहा था ना कि इस एक शेर को बांटकर आधा आधा खा लो, तब व्याघ्रमारी के जो शेर था, उस शेर ने व्याघ्रमारी मतवा, बाघ को मारने वाली, मतवा माने मानकर,
बोला बोला क्या आपने मन में सोचा? भैया उसने सोचा भी ये कोई क्या है, व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है। इति ऐसा मत्व माने मानकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, व्याघ्र भय से व्याकुल चित्त वाला होकर यानी कि डरकर नष्ट है। नष्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट माने नष्ट हो जाना, लेकिन यहाँ पर नष्ट शब्द का अर्थ होगा कि वो भाग गया, यहाँ से कहीं और चला गया। ठीक है, आगे एक श्लोक आता है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अब यहाँ पे ये श्लोक है, इसको हम अन्वय के हिसाब से इसका सरलार्थ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आएगा सा भामिनी, वो जो भामिनी थी, बुद्धिमती थी, उसने क्या किया, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के बल से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता बाघ के भय से क्या होगी, विमुक्त हो गई, बच गई। और अन्य अपि बुद्धिमान लोके अर्थात संसार में, अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, महत माने बड़े से बड़े, भयात माने भय से, मुच्यते माने छूट जाता है या मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से इस श्लोक का सरलार्थ करेंगे, देखेंगे इसको कि कहते हैं जिस प्रकार से वो बुद्धिमती अपने बुद्धि के बल से बाघ के भय से मुक्त हो गई अर्थात बाघ से बच गई, उसी प्रकार संसार में दूसरे जो बुद्धिमान है वो भी बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब भाई वो जो शेर था, बाघ था, वो तो वहां से भाग गया। उसके भागने के बाद में फिर क्या हुआ, व्याघ्रम भयाकुलम दृष्टवा, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा माने देखकर, कश्चित धूर्त श्रृगाल है, किसी धूर्त श्रृगाल ने, लोमड़ी ने, परहसन आह, परहसन माने हंसते हुए, आह माने कहा, भवान कुतः भयात पलायित, श्रीमान जी आप कुतः माने कहाँ से, भयात माने डर से, पलायित माने दौड़ रहे हो, यानी आप डर के कारण कहाँ से भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यानी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, हे जम्बुक, जम्बुक का मतलब होता है लोमड़ी या श्रृगाल। तो बोला हे श्रृगाल तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, व्याघ्र मारी इति या शास्त्रीय श्रूयता, शास्त्रों में जिसको शास्त्र व्याघ्र मारी के नाम से सुना जाता है, सा अत्र आगत, वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तोम अपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, इसने बोला था ना गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, अर्थात किसी घने जंगल में चले जाओ। क्यों जाना है, क्योंकि ये तो माने क्योंकि व्याघ्र मारी या व्याघ्र मारी, जो व्याघ्र मारी शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी जाती है, तया अहम हंतुम आरब्ध, उसके द्वारा मैं हंतुम आरब्ध है, यानी कि मुझे मारने का प्रयत्न किया गया। परंतु ग्रहित कर जीविनो, ग्रहित कर जीविनो ये एक प्रकार का मुहावरा है, यानी जान हथेली पर लेके भागना। ठीक है, नष्ट माने भागना, मैं अपनी जान हथेली में लेकर नष्ट माने भागा हूं, शीघ्रम तद अग्रत है, उसके आगे से अभी अभी मैं भागा हूं। श्रीगाल बोला, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, हे बाघ तुमने बहुत ही आश्चर्य की बात मेरे को बताई है, क्योंकि यद मानुषात अपि विवेशी, तुम मनुष्यों से डर रहे हो, अर्थात हमें मनुष्यों से नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मनुष्यों से डर रहे हो, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। बाघ बोला, प्रत्यक्षम एवं मया, मेरे सामने, प्रत्यक्षम का अर्थ होता है सामने ही, मया माने मेरे, माम आत्मनऊ सा आत्मपुत्रऊ, सा माने वह, आत्मपुत्रऊ माने अपने दोनों पुत्रों को, एक एक सो, एक एक करके, माम अत्तुम मेरे को खाने के लिए, माम माने मेरे को, अत्तुम माने खाने के लिए, कलहाय मानव, कलहाय मानव ये जो है ना, कलहाय मानव हो गया, और ये एक ही है, इसके अंदर जो है सानच प्रत्यय है, सानच प्रत्यय जहां भी होगा उसका अर्थ बनता है करता हुआ या करते हुए, जैसे कलहायमान का मतलब झगड़ा करते हुए, पठमान पढ़ते हुए, लिखमान लिखते हुए, और इसी प्रकार से जो है सानच प्रत्यय का यह अर्थ बनेगा। चपेट्या प्रहरंती दृष्टा, चपेट्या का मतलब होता है चपेटिका से, थप्पड़ से, प्रहंती माने प्रहार करती हुई दृष्टा, ये बाघ कहता है भी कि वो जो व्याघ्र मारी थी उसने अपने बेटों को थप्पड़ मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों थप्पड़ मारा, क्योंकि वो मेरे को अकेले खाने के लिए क्या कर रहे थे, कलह कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, इसलिए उसने मेरे को मारा, अपने बेटों को मारा मेरी आंखों के सामने। जम्बू को बोला, स्वामी
यत्र आस्ते सा, वो जहां भी है, सा धूर्ता, वो धूर्त महिला जहां कहीं भी है ना, तत्र गम्यताम, आप वहां पर चलो और मेरे को लेकर चलो। इसके बाद में सा पुनः तत्र गतस्य, इसके बाद में वो जो महिला है वो पुनः तत्र गतस्य, दोबारा वहां जाने पर, यदि सम्मुखम अपि इक्षति, यहाँ पर जो है ध्यान से देखना, सम्मुखम माने सामने, अपि माने भी, और इक्षते, सम्मुखम अपि इक्षते, तीन शब्द है। सम्मुखम अपि में व्यंजन संधि है, और अपि और इक्षते में दीर्घ संधि है। ठीक है, इक्षते का मतलब देखती है, अगर वो आपके सामने भी देखती है ना, यदि, तरही अहम तवया हंतव्यम, तो तुम मेरे को मार लेना, कोई बात नहीं। तो व्याघ्र बोला, श्रृगाल यदि त्वम माम मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए, तदा वेला अपि अवेला, वेला प्लस अपि प्लस अवेला, वेला और अवेला का बन गया वेला, वेलाप्य। ठीक है, वेलापि, और आगे अपि प्लस अवेला था, तो वहां पे यण संधि, तो यहाँ पे दो संधि होगी, एक पहले में होगी दीर्घ संधि और दूसरे में यण संधि। अगर तुम मेरे को मुक्तवा, ये देखो मुक्तवा के अंदर क्तवा प्रत्यय है, मुच धातु और क्तवा प्रत्यय मिला के बन गया मुक्तवा, और जहां पर भी क्तवा प्रत्यय होगा, क्तवा प्रत्यय का केवल क्तवा शेष बचेगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है करके। ठीक है, मुक्तवा का मतलब छोड़ करके, पठितवा पढ़ करके, लिखितवा लिख करके। तो वो कहता है भी अगर तुम मेरे को छोड़ के चले गए तो तुम्हारा जो वचन है वो वचन फिर फेल हो जाएगा, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जम्बुक बोला, यदि एवं अस्ति तरही माम निज गले बद्धवा चल, अगर भाई ऐसी बात है ना, तेरे को शक है कि मैं भाग जाऊंगा, तो मेरे को तुम अपने गले में बांध कर सत्वरम चल, सत्वरम माने जल्दी से चलो। जल्दी क्यों चलना, क्योंकि वो महिला है, वो कहीं भाग जाएगी तो हम भूखे रह जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा। तो कहता है तुम मेरे को जल्दी से लेके चलो। सह व्याघ्र, इसके बाद में वो जो बाघ था, तथा कृतवा माने वैसा ही करके, काननम ययौ, कानन में गया, किसके साथ गया, जम्बुक के साथ, लोमड़ी के साथ, वो जो शेर था वो जंगल में चले गए दोनों के दोनों। ठीक है, श्रृगालेन सहितम पुनः आयंतम, श्रृगाल के साथ पुनः आयंतम माने दोबारा से आते हुए। ठीक है, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दृष्टवा, दूर से ही, दृष्टवा माने देखकर, यहाँ पे फिर से एक तवा प्रत्यय है, बद्धवा, दृष्टवा, और एक और ऊपर आया था मुक्तवा, तो इसमें एक तवा प्रत्यय है, उसको दोबारा से आता हुआ देखकर बुद्धिमती चिंतित थी। बुद्धिमती महिला ने सोचा, क्या सोचा भाई, जम्बुक कृत उत्साहत, जम्बुक के द्वारा कृत माने किए गए उत्साह से, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस बाघ से कैसे मुच्यता माने छूटा जाए। परम प्रति उत्पन्न मति, यहाँ पर भी यण संधि है, प्रति प्लस उत्पन्न मति, प्रति और उत्पन्न में यण संधि हो गई। प्रति और उत्पन्न अर्थात जिसकी बुद्धि समय के ऊपर उत्पन्न हो जाए, जाग जाए, उसको कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। परम प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिपन्ते, यहाँ पर भी देखो, इसको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। जम्बुकम प्लस आक्षिपन्ति, जम्बुकम का मतलब होता है इसको लोमड़ी को, आक्षिपन्ति, आक्षिपन्ति का मतलब होता है आक्षेप करती हुई, ताना मारती हुई या डांट मारती हुई। अंगुल्या, अंगुली से, तर्जयंती, तर्जयंती का मतलब भी यही होता है कि भी इसको डांटती हुई, उसको ललकारती हुई। उवाच, तर्जंती उवाच, तर्जयंती का मतलब उसको डांटती हुई, उवाच माने बोली, रे रे धूर्तत्वया मह्यम दत्तम मह्यम व्याघ्रतर्यम पुरा विश्वास्यद्येकमेव अद्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। तो इस प्रकार से लोमड़ी को वो डांटती हुई बोली, रे रे धूर्त श्रृगाल, हे धूर्त लोमड़ी, त्वया पूरा, पूरा का मतलब पहले, मह्य माने मेरे को, व्याघ्र तरयम दत्तम, तुमने जो है मेरे को पहले पुराने टाइम में 3 बाघ दिए थे, यानी कि कल की परसों की बात है, तुमने मेरे को 3 बाघ दिए थे, और मेरे को क्या दिया था, कहा था कि भाई मैं और अधिक लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन विश्वास्य, विश्वास्य माने विश्वास दिलाने के बाद भी, अद्य एकम आनीय, आज एक को ही लेकर आए हो, कथम यासी वद अधुना, अब तुम जिंदा कैसे जाओगे बोलो, यानी कि अब मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं जाने दूंगी, ऐसा उस व्याघ्रमारी ने बोला। जब वो अपने गले में बांध कर शेर को लेके आ रहा था ना, तो इसने, बुद्धिमती ने सोचा कि भाई अब तो मुश्किल है, क्योंकि ये जो लोमड़ी है ये उसको जोश मोटिवेट करके लेकर आया, जोश में ला के यहाँ पर लेके आया, तो इससे कैसा बचाए। तो उसने उपाय सोचा, तो अब बोली कि हे मूर्ख लोमड़ी,
तुम पहले मेरे को 3 बाघ लेके दिए थे और आज एक को ही लेकर आए हो, तो बताओ यहाँ से जीवित कैसे जाओगे? अर्थात मैं तुम्हें यहाँ से जीवित नहीं जाने दूंगी। ठीक है। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्यग्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालकः। इति उक्त्वा ऐसा बोलकर सा व्याघ्रमारी सा भयंकरा व्याघ्रमारी, वो भयंकर व्याघ्रमारी तूर्णा धाविता, उस व्याघ्रमारी को देखकर व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है। जब वो भयंकर मतलब व्याघ्रमारी एकदम तेजी से दौड़ी ना, तो उसको देखते ही बाघ भी एकदम नष्ट माने दौड़ा, नष्ट हो गया, भाग गया। गलबद्ध श्रृगाल कह, गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला, यानी कि वो जो लोमड़ी थी वो गले में ही रह गई और जो शेर था वो वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती, इस प्रकार से जो बुद्धिमती थी उसने व्याघ्र जात भयात पुनरपि अमुक्ता अभवत, वो बुद्धिमती बाघ के भय से दोबारा से मुक्त हो गई। अतः एवं उच्यते, इसीलिए कहा जाता है बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि ये जो बुद्धि है ये तन्वी, तन्वी का मतलब वैसे तो होता है कमजोर अंगों वाली या कमजोर शरीर वाली तन्वी, वो तन्वी भी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हे तन्वी हे कृषांगी, जो बुद्धि होती है वो सर्व कार्येषु सर्वदा बुद्धिवती भवती, अर्थात बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में क्या होती है? बलवती होती है, मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है। ठीक है। अब ये शब्दार्थ है यहाँ पे जो कठिन होगा वो मैं बता दूंगा। भार्या पत्नी पुत्र द्वय उपेता, पुत्र द्वयेन सहिता, अर्थात दोनों पुत्रों के साथ में, यहाँ पे जो है कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे धर्ष्टात दृष्ट भावात, यह ठिठाई से, दृष्टता से, निर्दयता से। आगे आएगा इसमें भामिनी देख लो, भामिनी का मतलब होता है कोपवती स्त्री, अर्थात क्रोध करने वाली कोई महिला या कोई साहसी महिला। आगे कोई मेन शब्दार्थ होगा तो गृहीत कर जीवन, हस्ते प्राणान गृहीत्वा, हाथों में प्राण लेकर, अर्थात अपने प्राणों को हथेली पर लेकर। आवेदितम मैंने बताया, विज्ञाप्तुम बताया, निवेदितम का मतलब भी यही होता है बताया। ठीक है। साथ में पुत्र एक एकम एकम कृत्वा, ठीक है। यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, एक एक में अव्ययी भाव समास, जहां पर किसी भी शब्द की आवृत्ति हो जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिनम हो गया, प्रतिवर्षम हो गया। अतुम, अद धातु के साथ तुम प्रत्यय लगा हुआ है, अतुम भक्षितुम खादितुम। आगे इक्षति, इक्षते का अर्थ होता है देखती है। आत्मनेय पद की लट लकार की प्रथम पुरुष की एक वचन है ये। ठीक है। आक्षेपंती, ताना मारती हुई, आक्षेप करती हुई, झिड़कती हुई, डांटती हुई। और देखो तर्जनयंती का मतलब भी यही होता है, डांटती हुई या झिड़कती हुई। विश्वास से, विश्वास में आने के बाद। ठीक है, ये शब्दार्थ हो गए। इसके बाद में हम इसका अभ्यास करेंगे भाई। तो सबसे पहला है एक पदेन उत्तरत, वन वर्ड आंसर, यानी कि एक पद में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न है बुद्धिमती व्याघ्रम कुत्र ददर्श, बुद्धिमती ने व्याघ्रम यानी कि बाघ को कुत्र माने कहाँ पर, ददर्श कहाँ पर देखा था। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे गहन कानने। ठीक है, घने वन में या जंगल में। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न, भामिनी कया विमुक्ता, जो भामिनी थी, साहसी महिला थी, बुद्धिमती थी, वो कया विमुक्ता, किस से विमुक्त हुई, किस से बची। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता। ठीक है। इसके बाद आगे सर्वदा सर्वेषु कार्येषु का बलवती भवती, सर्वदा सर्वेषु कार्येषु, हमेशा सभी कार्यों में, का बलवती भवती, कौन बलवती होती है। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे बुद्धि। ठीक है, बुद्धि सर्वदा सर्वेषु कार्येषु बलवती भवती, बुद्धि सभी कार्यों में हमेशा बलवती होती है। व्याघ्र कस्मात विभेति, जो बाघ था वो बाघ कस्मात विभेति, कस्मात माने किस से डरता था, तो इसके अंदर लिखा था मानुषात। ठीक है, मानुषात विभेति, व्याघ्र मानुषात विभेति। आगे प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती किम आक्षेपंती उवाच, किम का मतलब क्या, आक्षेपंती का मतलब इसके अंदर है ना, ऐसे नहीं आना था, किम आक्षेपंती क्या आक्षेप करती हुई बोली। इसके अंदर आएगा कम
ताना मारती हुई बोली। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूर्ण वाक्य में हो जाएगा और हमें प्रश्न करना है एक वाक्य में। तो यहाँ पर किम की जगह हम करेंगे कम। कम का मतलब होता है किसको, किसको आक्षेपंती आक्षेप करती हुई उवाच मैंने बोली थी। तो सा जो वो जो बुद्धिमती थी वो उस लोमड़ी को आक्षेप करते हुए बोली थी। तो लोमड़ी को क्या बोलेंगे, जम्बुकम। जम्बुकम आक्षेपंती उवाच, जम्बुकम, बस बात खत्म। इसके बाद में आगे अगला प्रश्न आता है, पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत है। यहाँ पर ये जो पांचवा प्रश्न था इसमें किम को काट के यहाँ पे कम लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे है दूसरा प्रश्न, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है एक पदेन उत्तराणी और कुछ में लिखा होता है पूर्ण वाक्यन उत्तराणी। तो जिसमें लिखा हुआ है उस हिसाब से तो हमें करना ही है। लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जहाँ पे ना तो एक पद का लिखा हुआ ना पूर्ण वाक्य का लिखा हुआ। तो जहाँ पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो वहां पर हमें पूर्ण वाक्य में ही करना है, ठीक है। तो आगे, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर गई थी, तो पुत्र द्वयोपेता। यहाँ पर मैंने इसका उत्तर एक पद में ही लिखा है, वन वर्ड में ही लिखा है। बाकी सारा का सारा प्रश्न जो है हम प्रश्न में से लिखेंगे। जैसे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, केन के स्थान पर आ जाएगा पुत्र द्वयोपेता। और बाकी पितुर गृहम प्रति चलिता, ये सेम टू सेम हमें प्रश्न में से ही उठाना है। तो इस प्रकार के जब आप प्रश्न करो तो ऐसे एक पद में उत्तर नहीं देना, उसका पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो दूसरा, व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। व्याघ्र माने जो बाघ था वो किम विचार्य, क्या विचार करके, क्या सोचकर वहां से चला गया या भाग गया। तो ये देखो, व्याघ्र मारी काचित इति, काचित इयम इति, यह कोई व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है। इति मतवा, ऐसा मतवा माने मानकर, या चिंतयित्वा, या ऐसा सोचकर, ठीक है। ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न के अंदर लिखा गया है कि लोके महतो भयात कह मुच्यते। लोके माने इस संसार में, महतो भयात बड़े से बड़े भय से, क मुच्यते, कह माने कौन, मुच्यते माने छूट जाता है। तो ऊपर श्लोक में लिखा हुआ था जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ठीक है, जिसकी बुद्धि समय के ऊपर काम करती है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से जो है क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। ये रहा, अन्य बुद्धिमान लोके किसे, निज बुद्ध्या, निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, महतो भयात मुच्यते। तो इस प्रश्न का पूर्ण वाक्य में आएगा, अन्य अपि बुद्धिमान लोके निज बुद्ध्या महतो भयात मुच्यते। अन्य बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से बड़े भय से मुच्यते माने छूट जाते हैं या बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका अगला प्रश्न है, जम्बुकः किम वदन, क्या बोलता हुआ, व्याघ्र से उपहासम करोति। जो जम्बुक था, जो लोमड़ी थी, वो क्या आक्षेप करता हुआ, क्या ताना मारता हुआ शेर का मजाक उड़ाता है। तो वो कहता है, व्याघ्र तो वह महत कौतुकम आवेदितम यत मनुष्यात अपि विभेति, तुम मनुष्यों से भी डरते हो, ये कहकर उसने उसका मजाक उड़ाया था। तो पेपर में हमें इसको पूरा करने की जरूरत नहीं, इसको इतना ही कर लेना, श्रृगाल है या जम्बू कह वदती यत तो मनुष्यात अपि विभेति, कि तुम मनुष्यों से भी डर रहे हो। इति उक्त्वा स आक्षेपम करोति, वो उसका ताना मारता है या उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है। केवल इतना कर लेना, यन मनुष्यात अपि बिभेसी, इतना तो करना ही है। बाकी जो है प्रश्न में से हमें लेना है, ठीक है। जैसे जम्बू कह वदती यथ तो मनुष्यात अपि विभेसी इति वदन, ऐसा कहता हुआ व्याघ्र से उपहासम करोति, बाघ का उपहास करता है, मजाक करता है, ठीक है। आगे, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, जो बुद्धिमती थी उस बुद्धिमती ने श्रृगालम माने लोमड़ी को, किम उक्तवती, लोमड़ी को क्या कहा था, तो सा जम्बुकम आक्षेपन थी, उसको उंगली से आक्षेप करती हुई, तरज करती हुई, डांटती हुई बोली कि रे रे धूर्त त्वया पूर्वम मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्ता, ठीक है, कि तुमने मेरे को पहले व्याघ्र त्रयम दत्तम, यानी तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। इदानीम एकम कथम आनीय, यानी कि एकम व्याघ्रम आनीय कथम जीवितम यासी, यानी कि अब तुम एक को लाकर जीवित कैसे जाओगे।
ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। सा उक्तवती यत त्वया पूर्वम व्याघ्रत्रयम दत्तम आसीत, कि तुमने जो है पहले मुझे व्याघ्रत्रयम दत्तम आसीत 3 बाघ दिए थे। परम, परम माने परंतु, अधुना एकम आनीय कथम जीवितम यासी इति उक्तवती, ऐसा उस बुद्धिमती ने बोला कि अब तुम एक ही बाघ को लाए हो, अब तुम जीवित कैसे जाओगे, अर्थात यहाँ से कैसे बचकर जाओगे, ऐसा उस बुद्धिमती महिला ने उसको बाघ को कहा था। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे लास्ट बचा है इसका बुद्धिमती, ये हो गया, सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आगे है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। तो प्रश्न निर्माण के बारे में जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी एक कोई विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर केवल प्रश्न निर्माण के बारे में ही बताएंगे। तो फिर भी यहाँ पे जो है एक छोटी सी बात है वो बता देता हूँ कि जो प्रश्न निर्माण बनेगा उसके लिए हमें सबसे पहले देखना है ऐसा पद जिसको स्थूल पदम यानी कि थोड़ा सा डार्क करके दिखा हुआ है या जिसके नीचे कोई अंडरलाइन लिखी हुई है। उस पद के लिए हमें ये देखना है कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। इसके बाद देखना है एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो अंडरलाइन वाला शब्द जिस लिंग का होगा, जिस वचन का होगा, जिस विभक्ति का होगा, प्रश्न भी उसी के आधार पर बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं राज सिंह, तो इसके लिए एक किम शब्द रूप होता है, किम। ठीक है, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है राज सिंह। राज सिंह जो है वो इस किम शब्द के पुल्लिंग की पहली विभक्ति का एक वचन है, तो किम की पहली का एक वचन बनता है कह। ठीक है, तो इसलिए राज सिंह के स्थान पर बन जाएगा कह। तत्र कह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। ठीक है, और नाम के लिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है, किम भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि किम नाम, तो हम कह भी लिख सकते हैं और किम भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे सही माने जाएंगे। तत्र कह नाम राजपुत्र वसति स्म या तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म। ठीक है, आगे दूसरा बुद्धिमती चपेटया, ये जो चपेटिका शब्द है, चपेटिका, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में किम शब्द की दूसरी का तीसरी विभक्ति का एक वचन होता है कया, तो चपेटिया की जगह पे आ जाएगा कया। ठीक है, इसके बाद में आगे व्याघ्रम। व्याघ्रम पुल्लिंग शब्द है किम शब्द का। ठीक है, किम में पुल्लिंग की दूसरी का एक वचन बनेगा व्याघ्रम, व्याघ्रम के स्थान पर बनेगा कम। ठीक है, कम दृष्टवा। आगे मानुषात, ये भी पुल्लिंग में पांचवी का एक वचन है, तो किम की पांचवी का एक वचन बनता है कस्मात। ठीक है, तो इसका उत्तर बन जाएगा कस्मात, यानी कि ये प्रश्न बन जाएगा तुम कस्मात विवेशी, तुम किससे डरते हो। ठीक है, मह्यम, मह्यम माने मेरे को। अब को के लिए इसमें होती है चतुर्थी विभक्ति, मह्यम जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो किम में भी हम चौथी विभक्ति का एक वचन लेंगे, चौथी का एक वचन बनता है कसमयी। ठीक है, कसमयी, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। और जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे एक चीज का हमें ध्यान रखना है, पूरा प्रश्न निर्माण होने के बाद लास्ट में प्रश्नवाचक निशान जरूर लगाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक निशान जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो प्रश्न नहीं माना जाता। और एक और विशेष चीज का ध्यान रखना है, जो बच्चे ज्यादातर इसमें गलती करते हैं, जब पेपर में इस तरह का प्रश्न आता है तो आप सीधा कया, किम, कम, कस्मात, कसमई, ये सीधा डायरेक्ट लिख देते हो, तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना। इस प्रश्न निर्माण को आपको पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, जैसे तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है, एक अक्षर भी इसमें नहीं छोड़ोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका कोई भी नंबर इसमें नहीं कटेगा। आगे चौथा जो है घटनाक्रम अनुसार लिखो, तो ये प्रश्न ज्यादातर है पेपरों में नहीं आता है, आज से पहले किसी पेपर में नहीं आया है, लेकिन अब की बार जो सेट के एग्जाम हुए थे उन एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, तो इसको आप एक बार देख लेना ध्यान से। ये प्रश्न है 6 और 2 8, ये 8 पंक्तियां हैं, इन 8 पंक्तियों को अव्यवस्थित क्रम से लिखा हुआ है, आप इनको सही करके अपने आप लिखोगे। ठीक है, आगे आता है पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में संधि और संधि विच्छेदम कुरुत है, संधि और संधि विच्छेद करना है। ठीक है, पितुर्गृहम, इसका बनेगा पितुहु विसर्ग प्लस गृहम। ठीक है, पिता के घर को। आगे एक ही कह, तो इसमें एक एक प्लस एक, ये इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अन्य अपि, इसके अंदर बन जाएगा
अन्योपी, ठीक है, अन्योपी, विसर्ग की जगह ओ बन जाएगा, ठीक है, अन्योपी, दूसरे भी, इति प्लस उक्तवा, इसमें यण संधि हो जाएगी इत्युक्तवा, ठीक है। लास्ट यत्र प्लस आस्ते, तो इसका बन जाएगा यत्रास्ते, ठीक है, ये इसका उत्तर बन गया। इसके बाद में आता है हमारा छठा प्रश्न। यहाँ पर है ना संधि भी बतानी है। पितुहु प्लस गृहम यण संधि होगी, एक प्लस एक वृद्धि संधि हो गई, अन्य प्लस अपि अन्या अन्योपि, यानी कि इसमें विसर्ग संधि है, इति उक्त्वा इत्युक्त्वा यण संधि, यत्र प्लस आस्ते यत्रास्ते, यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। अब छठे प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, इनको मैच करके ये देखना है। जैसे ददर्श माने देखा, तो इसमें किस शब्द का अर्थ है देखा, तो दर्शितवान, दर्शितवान का अर्थ भी होता है दिखाया, और दृष्टवान का अर्थ होता है देखा, तो दृष्टवान इसका सही उत्तर आएगा। जगाद माने कहा या बोला, तो अकथयत माने कहा, अगच्छत माने गया, तो इसका अकथयत उत्तर आ जाएगा। ययऊ, ययऊ का मतलब दो जने गए, ठीक है, द्विवचन है ये, ठीक है, तो इसमें याचितवान नहीं आएगा, इसमें आएगा गतवान, गतवान माने गए, याचितवान माने मांगा। अतुम, अतुम का अर्थ होता है खाने के लिए, खादितुम, तो इसका उत्तर आ जाएगा खादितुम, अविष्कर्तुम नहीं आएगा। आगे मुच्यते माने मुक्त भवति, तो ये रहा मुक्त भवति, मग्नो भवति ये नहीं आएगा। इक्षते माने देखना, तो यहाँ पे पश्यति आ जाएगा, इच्छति नहीं आएगा, ठीक है। आगे पाठ में से पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखने हैं। काननम, वनम, वनम के लिए यहाँ पे शब्द आया है काननम। आगे श्रृगालः, श्रृगालः के लिए यहाँ पर शब्द आया है जम्बुकः, ठीक है। आगे शीघ्रम, शीघ्रम के लिए यहाँ पर आया है तूर्णम, तूर्णम भी आया है, और त्वरितम, शीघ्रम, कई शब्द होते हैं इसके, ठीक है। पत्नी, पत्नी के लिए यहाँ पर शब्द आया है भार्या। गच्छसी, गच्छसी के लिए शब्द आया है यासी, ठीक है। तो इस प्रकार से पाठ में जो जो शब्द आए हैं वो सारे के सारे शब्द हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे विपरीत शब्द लिखने, विलोम शब्द, ठीक है। जैसे प्रथमः, प्रथमः का विलोम क्या होगा, द्वितीयः, प्रथम माने पहला, और इसका अंतिमः कर दो, अंतिमः, अंतिम माने अंतिम, ठीक है। उक्तवा माने बोलकर या कहकर, और इसका विपरीत हो जाएगा मौनम भूतवा, मौनम भूतवा, मौन होकर या चुप होकर, और एक इसका होता है तूष्णिम, तूष्णिम का अर्थ भी यही होता है चुप होकर या मौन होकर, ठीक है, दोनों बनेंगे इसके। आगे अधुना, अधुना के लिए होता है इदानीम, इदानीम, और एक होता है सांप्रतम, सांप्रतम, ये दो शब्द होते हैं अधुना के लिए। अवेला, वेला, अवेला का हो जाएगा सीधा वेला। आगे है बुद्धिहीना, बुद्धिहीना का हो जाएगा बुद्धिमती, ठीक है, बुद्धिहीना का बन जाएगा बुद्धिमती। इस प्रकार से ये सारा का सारा अपना कंप्लीट हो जाएगा। आगे परियोजना कार्य में देखते हैं, कुछ काम की चीज है, तो इसमें ये समास है, ये समास देखने वाले अभी किस शब्द में कौन सा समास है, किस में कौन सा समास है, ये सारे के सारे देख लेना। यहाँ पर है कि हन धातु के रूप दिए हुए, इस हन धातु को भी अच्छी प्रकार से देख लेना, और इस हन धातु को याद कर लेना, ठीक है। बाकी जब धातु रूप वगैरह करेंगे तब हम इसको आराम से दोबारा भी कर लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलनामः, नमो नमः।